मान लो तुम्हारे स्कूल के एनुअल फंक्शन की होस्टिंग तुम्हारे क्लास के भाव जैसे बैक बेंचर लड़के से करवाई जाए तो होस्टिंग की शुरुआत कुछ ऐसी होगी। नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? घंटा कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। इतनी स्पीच सुनकर प्रिंसिपल के गुर्दे तो मुंह में आ जाएंगे और अगले ही दिन उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लेंगे। लेकिन भाव जैसे बैक बेंचर लड़के इतने हरामी होते हैं कि अगर उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाए तो ये साले प्रिंसिपल पे भी भारी पड़ जाते हैं। मारना बता, नहीं तो क्या बुलाऊंगा मैं। बोला? मैंने कुछ बोला? मैंने बोला कुछ? हाँ अरे बाबू तो बोलो ना, बात करने के लिए बुलाया है, मार खाने के लिए तो बुलाएगा नहीं कोई प्रिंसिपल। अच्छा अब छोड़ो, अभी मारा मारी मत करना, अब बात कर लो, अब मत मारना। फिर से अरे भाव थोड़ी तो इज्जत कर लो, प्रिंसिपल है यार, बिना साबुन के तुम उसे धोए जा रहे हो। एक काम करो, कुछ और कर लो उनके साथ में। बना मुर्गा इसको। अरे मुर्गा भी मत बनाओ, क्या कर रहे हो यार, प्रिंसिपल है वो। इतना सब करने के बावजूद भी ये बैक बेंचर साले अपने आप को कभी गलत नहीं मानते। भले ही चाहे कितना ही गलती क्यों ना की हो लोगों ने, फिर भी साले अपने आप को गलत नहीं मानेंगे और सामने वाले को गलत साबित कर देंगे। भाई ये तो हुई बात की बात। ये जितने भी क्लिप तुम लोगों ने देखी है ना, ये सारी की सारी क्लिप अनसुनी शो से ली है, जहाँ के होस्ट खुद भाऊ है। यहाँ पर भाऊ एक वकील हैं, एक जज हैं, एक पुलिस है, जहां पर वो सबकी लेते हैं और साथ ही साथ सबको देते भी हैं टपाटप इंसाफ। इस शो में दुनिया के ऐसे पेंडिंग केसों को सोल्व किया जाता है जो अभी तक कभी सोल्व नहीं हो पाए, और भाऊ उससे विद इन अ सेकेंड या फिर मिनटों में सोल्व कर देते हैं। और केस भी ऐसे आते हैं जिसे देखकर आपके मुंह से आंसू और आंख से हंसी निकलेगी। भाऊ मैं वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक लड़का आया, प्रतीक। भाई किसी ने काम अपना किया हो या ना किया हो, लेकिन एडिटर ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। लड़की का नाम लेने पर देखो कैसी वाइब आ रही है। एडिटर ने इसे पूरा रियल दिखाने की ट्राई किया है, लेकिन है तो स्क्रिप्टेड, बकचोदी तो बनेगी। शादी के बाद मैंने उसे कहा कि हमारी शादी की बात अपनी माँ से बताएं, मुझे अपनी माँ से मिलवाएं। तो उसने कहा कि मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है। भाव मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी माँ के सामने मुझे एक्सेप्ट करे। ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा, इसका बाप भी करेगा। भाऊ लड़के की शादी की बात हो रही है, लड़की के बाप की नहीं। लड़का का बाप तो तुरंत रेडी हो जाएगा, भले उसका एक पैर कब्र में क्यों ना हो। अच्छा हुआ लड़के का बाप यहाँ नहीं है, नहीं तो चट मंगनी पटविया हो जाता। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, ऋषभ। हाँ। वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं 19 साल से टॉपर रहा हूँ, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, मैंने हमेशा टॉप किया। पर उसने चीटिंग की, उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए एचओडी जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाए, उनके साथ अफेयर चलाए। भाई इस बंदे का दुख मैं समझ सकता हूँ। ये बंदे ऐसे होते हैं जो अपने आप को टॉपर बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो रातों रात काया पलट देते हैं। इन बंदों को हम लोग बोलते हैं बैक बेंचर। ये साले इतने हरामी होते हैं कि रातों रात अपने आप को टॉपर में बदल देते हैं, लेकिन इस केस में टॉपर बदलने का जो तरीका थोड़ा कैजुअल है। साले मैम को ही पटा लिए हैं। मेरी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हर क्लास में टुनटुन मौसी की बिटिया यानी चुटकी जैसी एक लड़की होती है, जिसे अगर इन सभी कांडों के बारे में पता चल जाए तो अपना फेम बनाने के लिए ये प्रिंसिपल के सामने जाके मुंह फाड़ देती है। इसने मुझसे कहा था कि ये माधवी को पटाना चाहता है, ये इसलिए पटाना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर 1 पहुंचा दे और इसका CGPA क्लियर हो जाए। अब बैक बेंचर तो बैक बेंचर है, ये साले 72 घाट का पानी पी के बैठे हुए होते हैं, इनको कोई माई का लाल फंसा नहीं सकता। तो ये टुनटुन मौसी की बिटिया क्या है? मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे वो सच्चा वाला प्यार करता हूँ। मुझे तुम जब भी ये साले फंसने वाले होते हैं तो अपने हाथ को खड़ा कर देते हैं। क्या बोला तूने? हाथ, भाई हाथ बोल रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कितने अश्लील हो यार तुम लोग। हाँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है सेक्स, वो भी डैडी के साथ। ये सब किधर देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा है? भाऊ इस केस को जल्दी से सोल्व करो, ये केस बहुत ही पेचीदा है, समझाओ इनको कुछ। उसके बेटी के साथ चक्कर चलाने का लाइसेंस किसने दिया रे तेरे को? हाँ सर,
प्यार करना इतना गलत हो जाएगा वो तो पता नहीं था सर। मैं ना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो तेरे को नेहल को छोड़ना पड़ेगा। बस भाव ये झाट भर के ज्ञान में ये लोग समझ जाएंगे। अब तो मुझे यकीन हो गया ये शो पूरा स्क्रिप्टेड है। 2 मिनट की शांति उनके लिए जो इस शो को असली समझ रहे हैं। ऊपर वाला उनकी आत्मा को नरक में भी जगह ना दे। ये क्या बात करता है यार? जब फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट एग्जाम में लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट को चीटिंग ना करवाए, तब इनके बीच में जो विवाद होता है कुछ इस तरह का होता है। लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट को एग्जाम के बाद में कुछ इस तरह से रिमांड में लेता है। देखो बैठने को बोला। अरे खड़ा रहे चुपचाप, बैठ बैठ तू, अभी बैठ, अब बैठ, अभी बैठो ना। हाँ बैठ। पक्का? लौड़े खड़ा रहे, भड़वागिरी करता है। ये क्या है? क्या गाली क्या दे रहे हैं क्या आप? है? टेलीविजन पे गाली दे रहे हैं आप? गांडू है। देखिए बुलाया बता, किस लिए आपने यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया मैं। तो गांड मारना क्या होता है? किसी ये आप के ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। देखो आप हाथ मत उठाइएगा। औकात में रहना, प्यार से ये क्या समझा मार रहे हैं औकात? ये सब क्या? मेरे को रुकना नहीं है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे हाथ हटाओ। चुपचाप बैठना, जा समझा? रहा है मैं। ये क्या इधर, क्या बात है? इधर 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 बैठ, अरे क्या आदमी है यार आप? बैठ इधर, बैठ मार रहे, जाने भी नहीं दे रहे, मार रहे हैं। बैठ क्या है? बैठ। गलती किया तो मिलेगी लपड़े। पूछा नहीं तेरे को? कहा पूछा? तूने क्या बोला? भेजा था ना मैंने। अरे भाई इतना सब देख करके तो मुझे बैक बेंचर से डर लगने लगा है। अगर तुम लोग बैक बेंचर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। बैक बेंचर्स वीडियो को लाइक करना है और जो लाल कलर की बटन है ना उसे धीरे से बैक बेंचर की तरह दबा दो करके।